अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 फरवरी पीर का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। दोबारा आज पता चला, रियासत ने दोबारा आज अदालतों का जिस तरीके से मजाक उड़वाया हम सबके सामने, एक दोबारा से पता चला कि अदालतें किस लेवल पर हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं। तमाम कहानी आपके सामने रखेंगे। गज़ा के हवाले से भी और कुछ इमरान खान के बेटों के हवाले से भी खबर आ रही है, और इमरान खान की पिम्स में किसी से मुलाकात हुई, इस हवाले से भी कुछ खबर है। लेकिन आगाज़ में ही आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि इस मुश्किल टाइम में हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आसान होगा काम करना, क्योंकि ये सफ़र बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली आप सबकी सपोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर आगाज़ कर लें, बल्कि इमरान खान की मुलाकात के हवाले से स्टार्ट कर लेते हैं। इमरान खान को जो पिम्स ले जाया गया, अब इस बात को भी निकले बाहर आए तकरीबन 2 हफ्ते तो गुजर चुके हैं। इमरान खान को जो पिम्स ले जाया गया चेकअप के लिए, तो ये खबर उन्हीं दिनों आ गई कि इमरान खान से वहाँ किसी हुकूमती शख्सियत की मुलाकात हुई है। कोई वज़ीर था, कोई वज़ीर मुशीर वहाँ मौजूद था, कोई टॉप टायर वज़ीर था, और वहाँ पे इमरान खान की और उन वज़ीर साहब की आपस में बातचीत हुई और कोई गुफ्तगू हुई। अब वो बातचीत क्या हुई, क्या गुफ्तगू हुई, किस हवाले से हुई, ये कोई कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं, ना इस हवाले से ना ही कोई खबर निकल कर आई। लेकिन ये अदील राजा साहब कह रहे हैं कि मेरे पिम्स की एक सोर्स ने कन्फर्म किया है कि इमरान खान की अस्पताल विजिट के वक्त वहाँ पर एक हुकूमती बल्कि रियासती शख्सियत मौजूद थी, जिनसे इमरान खान की मुलाकात हुई है। तो ये तो कह रहे हैं कि हुकूमती भी नहीं, कोई रियासती शख्सियत मौजूद थी। अब वो कौन थी, क्योंकि ये खबर मुसलसल बहुत सारे फोरम्स पर से आई है कि मुलाकात तो वहाँ कोई हुई है, लेकिन इससे पहले यही खबर आती रही कि हुकूमती शख्सियत से, किसी वजीर से मुलाकात हुई। ये खबर भी आई कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके, कॉर्डन ऑफ इन सेंस कि वहाँ अपने कुछ लोग, अब आप जानते हो कि किसके हवाले से बात कर रही हूँ मैं, उनको बाकायदा तौर पे खड़ा करके या तैनात करके जगह जगह पर हर तरह के आम आदमी को वहाँ से साइड लाइन करके, और फिर इमरान खान साहब को ले जाया गया, और फिर जो है वो तमाम तर ट्रीटमेंट और सारा चेकअप करवाया गया। तो यानी मुलाकात के हवाले से भी पूरा एक अरेंजमेंट या पूरी तैयारी आप कह सकते हैं की गई कि वहाँ अगर किसी ने मुलाकात करनी है, अकॉर्डिंग टू ये जो अदील राजा साहब कह रहे हैं कि मेरे जो पिम्स के एक सोर्स ने कन्फर्म किया है, तो फिर तो कोई रियासती शख्सियत अगर मिली है तो ज़ाहिर बात है फिर किस तरीके से उस जगह को पहले तैयार किया गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, इमरान खान की सेहत ख़राब, इमरान खान की आंख का मसला जेन्युइन मसला हो चुका है, इसकी तस्दीक हो चुकी है, फैमिली ज़राए से तस्दीक हो चुकी है। बुशरा बीबी की फैमिली जो मिलकर बाहर आई, उन्होंने वाज़ेह कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा, लेकर गए थे इमरान खान साहब को हॉस्पिटल, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर्स को रसाई नहीं है। मतलब आप छोड़ दें पार्टी के लोगों को, छोड़ दें वकला को, छोड़ दें बहनों को, ज़ाती नॉलेज, ज़ाती डॉक्टर्स तक को रसाई नहीं है। इमरान खान को कोई डॉक्टर अपना मिलने नहीं जा सकता जिस पर फैमिली को या कौम को एतबार हो। अगर उनके हवाले से रिपोर्ट जारी होगी भी तो पिम्स के नाम पर आए नाम जो है वो रिपोर्ट जारी की जाएगी। यानी ये इस वक्त आलम है, ये हालत हो चुकी हुई है। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस लगे हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इमरान खान के 300 केसेस हैं। ये इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं पिछले 5 महीनों में सिर्फ 5 मिनट मेरे क्लाइंट से मेरी मुलाकात करवाई गई, नए नए केसेस तो खोले जा रहे हैं, मेरे क्लाइंट से मुझे मिलने दिया जाए। जिस पर याया अफरीदी साहब ने उन्हें आगे से क्या कहा, याया अफरीदी ने उन्हें आगे से कहा कि मुलाकात तो मैं फ़ौरन करवाने के हवाले से कुछ नहीं ऑर्डर जारी कर सकता। फ़ौरन मुलाकात की जो दरख्वास्त थी उन्होंने रद्द करके टकी टोकरी कर दी। उन्होंने कहा फ़ौरन तो मुलाकात के हवाले से मैं कोई ऑर्डर नहीं जारी कर सकता, कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करूँगा, उनसे कहूँगा, कह देता हूँ बस कह देता हूँ, अगर उनकी मर्ज़ी हुई तो हो जाएगा। क्योंकि याया अफरीदी साहब भी जानते हैं, अगर वो कह भी देंगे या यहाँ से ऑर्डर जारी भी कर देंगे तो अपनी अदालत की और अपनी दोबारा तौहीन ही करवाएंगे। इससे बेहतर जस्टिस तो वो वही बात है जो कोर्ट के रिपोर्टर्स कहते हैं। बहरहाल, तो वो याया अफरीदी साहब को यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि मुलाकात तो याया अफरीदी साहब ने ये क्यों नहीं कहते कि मुलाकात तो हर किसी का पर्सनल राइट है, हर कैदी का ये पर्सनल ज़ाती हक है कि मुलाकात कर सकता है, घर वालों से फ़ोन पर बात कर सकता है, एक मामूली कैदी को भी ये हक हासिल है, फिर साबिक वज़ीर आज़म को क्यों नहीं? शायद वो आज का वज़ीर आज़म भी होता है। तो वोट चोरी और डाका जो डाला हुआ इन लोगों ने, हम सबको पता है। तो मुलाकात तक नहीं, और वो भी ऐसे सिनेरियो के अंदर। पहले ही मुलाकात में तो बहुत हर्डल्स क्रिएट की जा रही है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मुलाकात का ना होना बहुत सारे मज़ीद शकुक व शुबात तो खड़े कर रहा है। लेकिन इस निज़ाम की बेबसी पर अ, अदालतों की खासकर जो हालत बना दी है इन्होंने, उस पर बहुत बिल्कुल हंसी आती है और कुछ भी नहीं आता, और फिर भी ये चिमटे पड़े हैं तमाम लोग अपनी कुर्सियों के साथ। अच्छा, उसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, तो इमरान रियाज खान ने भी एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। वो कह रहे हैं कि हमें धमकियां आती हैं कि तुम्हारी लाशों को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, अरशद शरीफ की लाश को आने दिया, तुम्हारी लाश नहीं आने देंगे, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी लाश ज़रूर पाकिस्तान भेजें। यानी आप अंदाज़ा करें, ये वो तमाम तर लोग हैं, अगर किसी को उनकी सहाफ़त से मसला है, किसी को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मसला है, किसी को उनकी रिपोर्टिंग से मसला है, तो मसला अदालतों के ज़रिए हल होता है। पहले जो कुछ इन लोगों के साथ साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान, मोहित पिरज़ादा, यानी पहले जो कुछ इन लोगों के साथ पाकिस्तान में किया गया, ज़मीन तंग कर दी गई, फिर जब ये लोग, और इमरान रियाज खान खास तौर पर, फिर जब ये लोग बाहर गए, तो वहाँ अब इनको एक धमकियाँ देना कि तुम लोग की लाशों को भी पाकिस्तान नहीं आने देंगे। ये नहीं, पाकिस्तान किसी के बाप का तो नहीं है,
पाकिस्तान तो हर पाकिस्तानी का है, जिसके पास ये आईडी कार्ड है, जो पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द मोहब्बत रखता है, उस हर बंदे का पाकिस्तान है। और इन सब लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम मुख्तलिफ फर्म्स में किया है। किसी ने मेडिसिन की फील्ड में, किसी ने सहाफ़त की फील्ड में, किसी ने बैंकिंग के शोबे में, किसी ने फोर्सेस के शोबे में। तो आप कैसे एक पाकिस्तानी दूसरे को ये कह भी सकता है? लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है। शायद कुछ लोग समझते हैं पाकिस्तान सिर्फ उनका है, बस वही हैं पाकिस्तान के रखवाले और सब कुछ। और ये इस वक्त जो है तमाम तर कहानी एक तो बनी हुई है। इसी हवाले से ये आप ये एक तस्वीर है मुशर्रफ साहब की कब्र की। मज़हर बरलास कह रहे हैं कि ये तस्वीर हमारे लिए इबरत है, बादशाह सिर्फ एक है, अल्लाह की ज़ात। बेगम मुशर्रफ एक वक्त स्याह सफ़ेद की मालिक थी, जिसके आगे पीछे बड़े बड़े ताकतवर लोग खुशामद से बाज नहीं आते थे। आज सिर्फ घर के काम वाली औरत के साथ अपने खावन की तीसरी बरसी पर कब्र पर फाते के लिए आई है। तो आप अंदाज़ा करें कि मुशर्रफ का दौर भी आप सबको याद है, मुक्का लहराना, और लाल मस्जिद ऑपरेशन भी मुझे याद है। दहशतगर्द वहाँ थे नहीं थे वो एक अलग ही डिबेट है, लेकिन लाल मस्जिद का ऑपरेशन करना, बच्चियों को जिस तरीके से मारा गया, जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी हुआ, खून तो बहाना वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें डायलॉग से भी हल हो सकती हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही कि वहाँ जो लोग थे वो ठीक ही हुए होंगे या उनकी पॉलिसीज़ ठीक थी, उनका फ़लसफ़ा ठीक था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुछ किया और फिर जिस तरीके से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बेच डाली, जो कुछ किया गया, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से किया गया। आज भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें आवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता। तो ये मज़हर बरलास साहब का जो ट्वीट है, ये इस हवाले से बहुत पैगाम है, पॉइंट टू पॉइंटर है, अहम पैगाम है, अक्लमंदों के लिए इशारा है, क्योंकि हम मिट्टी से बने, मिट्टी की तरफ ही हमें लौटना है। तो असल तो यही है, हम सबका असल यही है, किसी एक ने नहीं जाना, या कोई मुशर्रफ ही नहीं गया है, कोई बाकी नहीं जाएंगे, एवरीबडी हैज़ टू गो देयर। तो ये सोचना चाहिए कि वहाँ जाकर भी सवाल और जवाब है वो बड़ा सख्त है, वहाँ पर किसी ने नहीं बचाना आपको, आगे पीछे गार्ड्स ने और किसी ने भी नहीं। ये सारी कहानी मैंने आपके सामने रखनी थी। दूसरी जानिब हम अगर यहीं से आगे बढ़े तो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सॉरी शिरकत करने जा रहे हैं पाकिस्तान के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में के लिए इजलास में शिरकत या बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार नुमाइंदगी करेंगे। इजलास 19 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ाहिर है बैठा जाएगा एक टेबल के ऊपर, ग़ालिबन नेतन्याहू भी होंगे। अब फ़ैसला किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा वो तरीक़ाकार, वो तर्ज़ अमल जिस पर जो रेजिस्टेंस की तंज़ीमें हैं, मज़ाहमती तंज़ीमें गज़ा की उनको कैसे गैर मुसल्लह किया जाए। और ये इस वक्त तमाम तर कहानी हमेशा यहूदी एजेंट का कार्ड खेलने वाले खुद आज क्या कुछ कर गए हैं, ये मेरे और आपके सामने है। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आना चाह रहे थे। पिछले साल 2025 में भी उन्होंने पाकिस्तान आने के हवाले से बाकायदा दरख्वास्त डाली। अब फिर उन्होंने दरख्वास्त डाली और इस पर पता चल गया था कि इनको इस बार किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के ज़राए ये पहले से बता रहे थे कि इनकी दरख्वास्त को टाल-मटोल करके आखिरकार वापस कर दिया जाएगा। वही हुआ, हाई कमीशन जो लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन है, वीज़ा वहाँ से हासिल नहीं कर सके दोनों, और रिपोर्ट के मुताबिक इनकी दरख्वास्तों में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वीज़ा जारी नहीं किया गया। उन्होंने गुज़श्ता माह वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। लंदन से सफारती ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि वीज़ा दरख्वास्तें अभी तक इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला के मुतालिक सेक्शन में ज़ेर इल्तवा हैं। तो कैसे डर इतना है ना, जो तहरीक में डर पड़ रहा है कि अभी शायद शुरू नहीं हो सकती, वो कहीं इमरान खान के बेटों के आने के बाद ना शुरू हो जाए। और ये डर और खौफ इस कदर है कि अब उनको वीज़ा तक जारी नहीं किया गया। इमरान खान के केसेस के साथ जो जो कुछ किया जा रहा है वो भी हमारे सामने, 300 केसेस एक बंदे के, और मुलाकात 5 मिनट की वकील से नहीं होने दी जा रही। ये सारी बहरहाल सिचुएशन है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको इस पर अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।